दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ब्रेन के काम करने के 12 तरीकों के बारे में जानेंगे। इन 12 तरीकों को जॉन मेडिना ने अपनी बुक में इन्हें ब्रेन रूल्स का नाम दिया है। इन ब्रेन रूल्स को फॉलो करके हम अपने काम करने की, पढ़ने की और सीखने की पावर को 12 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जॉन मेडिना ने अपने कैरियर का मैक्सिमम टाइम लोगों की मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है। तो आइए इस वीडियो में हम ब्रेन के 12 रूल्स के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, हमारा ब्रेन टाइम के साथ विकसित हुआ है। इंसान चाहे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज्यादा विकसित हमारे दिमाग को किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी हिस्सा है। हमारा ब्रेन टाइम के साथ उभरती हुई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विकसित हुआ है। ब्रेन की इवोल्यूशन से ही हम लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, और अगर ऐसा न होता तो न तो आज ये समाज होता और ना ही हम इस धरती के सबसे पावरफुल प्राणी होते। नंबर 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से ब्लड हमारे ब्रेन में पहुंचता है, फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की हेल्प से ब्रेन में टॉक्सिक सेल को खत्म कर देता है। वैसे तो हमारा ब्रेन 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है। अगर हम डेली 30 मिनट भी एक्सरसाइज करें तो इससे हम अपने ब्रेन की सोचने और समझने की पावर को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर हम टीवी, इंटरनेट या मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो हम घंटों तक उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। वहीं अगर हम मेडिटेशन करने के लिए 2 मिनट भी बैठ जाए तो हमारा ब्रेन बोरिंग फील करता है। इससे पता चलता है कि हमारा ब्रेन ज्यादातर उन चीजों पर ध्यान देता है जिनसे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट या इमोशन जुड़ा होता है, और हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर बहुत कम ध्यान देता है। नंबर 4, अच्छी नींद हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाती है। नींद हमारे ब्रेन और बॉडी को आराम देती है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपके फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज होता है। ऑथर का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजों को लर्न कर रहा होता है। एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए हमें प्रॉपर नींद जरूर लेनी चाहिए, इसलिए अच्छी नींद ले। इससे आपका ब्रेन अच्छे ढंग से काम करेगा और आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। नंबर 5, हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। काफी शोध के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों का भी नहीं। हर इंसान का ब्रेन अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि IQ टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताती है, परंतु अब भी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिससे IQ टेस्ट परख नहीं सकता। नंबर 6, तनाव ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। हमारा ब्रेन लगभग 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए बना होता है, ज्यादा लंबे समय तक बने रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेल्स को खराब कर देता है। इसके कारण ही हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तनाव आपके सोचने और समझने की पावर को कमजोर करता है। तनावपूर्ण व्यक्ति का ब्रेन किसी भी काम को ठीक ढंग से करना बंद कर देता है। नंबर 7, याद रखने के लिए दोहराई। हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद करने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही याद रखता है, और जो ज्यादा जरूरी चीजें नहीं होती उन्हें हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी मिटाना शुरू कर देती है। इसलिए बार बार चीजों को दोहराएं। इससे आपके ब्रेन को पता लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है।
अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो उसे थोड़े थोड़े समय बाद रिपीट करें। इससे आपका ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक याद रखेगा। नंबर 8, सभी इंद्रियां एक साथ काम करती है, इसलिए उनका सही यूज करना चाहिए। हमारी हर एक इंद्री एक साथ मिलकर काम करती है, जैसे देखना, सोचना, सूंघना, खाना। इस बात से पता चलता है कि ज्यादा इंद्रियों का यूज करने से हमारे ब्रेन का अच्छे से यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि उसको याद भी करें और उसके बारे में सोचे भी। नंबर 9, हमारे देखने की शक्ति अन्य शक्ति से बेहतर है। हम सुनी गई चीजों को लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते। वहीं अगर हम कोई चीज को देखते हैं तो हम उसे लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। अगर आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको वो ज्यादा याद नहीं होगी, लेकिन अगर आप उस बायोग्राफी की बनी फिल्म को देखते हैं तो आपको उसके सीन, किस सीन के बाद कौन सा सीन आएगा और उसकी फुल स्टोरी लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। इसलिए आप चीजों को पढ़े या सुने ही नहीं बल्कि चीजों को देखे भी। नंबर 10, म्यूजिक सुनना हमारे ब्रेन को स्मार्ट बनाता है। म्यूजिक हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल्स को भी बड़ा कर सकता है। म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज करता है। जो लोग म्यूजिक सुनते या गाते हैं उनका स्वभाव सहज होता है। दुनिया में अनेक प्रकार की म्यूजिक है जो हमारे ब्रेन पर अलग अलग तरह से असर करते हैं। कुछ म्यूजिक फोकस करने में भी मदद करते हैं। नंबर 11, मेल और फीमेल का ब्रेन एक दूसरे से अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल को हॉरर मूवी दिखाई गई और पाया कि मेल के ब्रेन का सिर्फ राइट हिस्सा काम कर रहा है और लेफ्ट हिस्सा शांत है, जबकि फीमेल के ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा है और राइट हिस्सा शांत है। इससे पता चलता है कि दोनों का ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है। वहीं फीमेल मेल के मुकाबले ज्यादा नर्वस और ज्यादा डिप्रेस्ड भी होती है। मेल और फीमेल का इमोशन को हैंडल करने का भी तरीका अलग होता है। नंबर 12, हम बहुत पावरफुल है और हम खोज करने के आदी है। बच्चे इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चे खिलौनों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा इस खिलौने में क्या है। हमें आदत है नई चीजें खोजने और उनके बारे में जानने की। इसी खोज के कारण ही आज हम इस धरती के सबसे पावरफुल प्राणी हैं।